नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और देखिए दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि इससे पहले मैं दोस्तों कई सारे जोनों का ELP CBT 1 का कट ऑफ आपके लिए बता चुका हूँ। लेकिन कुछ जोन बचे हुए थे, तो बीच में जो जोन बचे हुए थे उनकी वीडियो मैं नहीं डाल पाया, क्योंकि दोस्तों मेरे पास में उतना डाटा नहीं था। मैंने सोचा कि रेंग गुरुजी के डाटा के अलावा मेरे पास कुछ और भी डाटा हो। लेकिन दोस्तों, बहुत इंतज़ार करने के बाद भी दोस्तों मुझे ऐसा कोई डाटा नहीं मिला रैंक गुरुजी के अलावा कि कहीं से और डाटा जो है मेरे पास में कलेक्ट हो। ठीक है, तो उसी डाटा के आधार पर दोस्तों आज मैं आपके लिए प्रयागराज, जो हमारे जोन बचे हुए थे जिसमें प्रयागराज भी था आपका, एक पटना, कोलकाता, मुंबई, मालदा, मुजफ्फरपुर, जम्मू एंड श्रीनगर, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, इन सभी जोनों का कट ऑफ एनालिसिस हम करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, और देखेंगे दोस्तों कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। हर शिफ्ट का एवरेज मार्क भी यहाँ पर हम देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन मार्क भी हम देखेंगे, और साथ में देखेंगे दोस्तों कि कितने नंबर वाले स्टूडेंटों को CBT 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने ये आपकी वैकेंसियाँ थी, जो कि टोटल थी दोस्तों 9,970। कितना दोस्तों? 9,970 आपके पास में टोटल ELP की वैकेंसियाँ थी। और ये आपकी जोन वाइज वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें से दोस्तों में देखिए अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर और गुवाहाटी, इन सभी जोनों का कट ऑफ एनालिसिस मैं आपके लिए करा चुका हूँ इससे पहले। अब आपके पास में जो बचे हुए हैं उनका एनालिसिस मैं आपके लिए कराऊंगा। और आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, देखिए 15 गुना स्टूडेंट CBT 2 के लिए लिया जाना है, यानी 9,770 का, 9,970 का अगर हम 15 गुना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्टूडेंट 1,49,000 प्लस ही आपका बनता है, लगभग 1,49,000 से प्लस, लेकिन 1.5 लाख से थोड़ा सा कम। तो कहीं ना कहीं आप 1,49,000 ही आप मान कर चलिए, या फिर 1.5 लाख भी आप मान सकते हैं। तो हम 1,49,000 ही मान कर चलेंगे। ठीक है, और इसी डाटा के आधार पर दोस्तों हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, ये सारा डाटा आपके सामने है ही, लेकिन यही पूरा का पूरा डाटा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है अभी, इसी का 15 गुना डाटा मैंने यहाँ पर तैयार किया है, जिन जोनों की कट ऑफ मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। जैसे कि प्रयागराज की वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। UR में 251, SC में आपकी है 84, ST में 56, OBC में 231 और EWS में 66 है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 251 का अगर हम 15 गुना करते हैं तो 3765 वैकेंसी बनती हैं। 84 का अगर हम 15 गुना करते हैं तो 1260। 56 का आपका 15 गुना अगर हम करते हैं तो 840। 231 का 15 गुना अगर हम करते हैं तो 3,465। और 66 का 15 गुना करते हैं तो 990 स्टूडेंट बनते हैं। यानी प्रयागराज जो आपका जोन है, यहाँ से UR में CBT 2 के लिए 3,765 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। SC में 1,260 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। ST में 840 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। और OBC में 3,465 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। और EWS में 990 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों में देखिए हर जोन का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आपका पटना रहा, ठीक है, या आपका कोलकाता रहा, या आपका मुंबई रहा, या आपका मालदा रहा, या आपका मुजफ्फरपुर रहा, या आपका जम्मू एंड श्रीनगर, और ये आपका सिकंदराबाद, ये आपका सिलीगुड़ी, ये आपका तिरुवनंतपुरम, और ये आपका रांची। यानी यहाँ पर हर जोन का कैटेगरी वाइज डाटा दिया हुआ है कि किस स्टूडेंट में, सॉरी दोस्तों, किस जोन में क्या वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, और उस वैकेंसी का 15 गुना स्टूडेंट कितना बन रहा है, यानी 15 गुना स्टूडेंट कितना लिया जाना है उस कैटेगरी में। जैसे कि UR में यहाँ पर आप देख सकते हैं, रांची में 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है, कितना? 7,335। SC में 2,880, ST में 1,320, OBC में 4,800, EWS में 1,860। इसी प्रकार से हर कैटेगरी का और हर जोन का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं।
अब चलते हैं हम दोस्तों अपने डाटा की तरफ। जो हमारे पास में डाटा है उसी डाटा के आधार पर मैं आपके लिए हर कैटेगरी का कट ऑफ एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे सामने डाटा जो कि 1,57,650 स्टूडेंटों का डाटा है। और इस डाटा के आधार पर अगर हम देखें कि ओवरऑल एवरेज मार्क जो बन रहा है वो है 39.06, यानी पिछली बार के मुकाबले जो हमारे पास में डाटा था उसका लगभग 1.5% ये ज़्यादा है। लगभग आप मान सकते हैं 1% मान सकते हैं। पिछली बार 38 के समथिंग रहा था ये एवरेज मार्क ओवरऑल, लेकिन अब की बार 39.06 है। लेकिन दोस्तों डाटा भी तो अभी हमारे पास में कम है, तो इसलिए जैसे डाटा बढ़ेगा तो ये भी एवरेज मार्क भी घट जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों आपके सामने शिफ्टें दी गई हैं जिसमें टोटल 11 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ था। और इन 11 शिफ्टों का एवरेज मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। जिसमें सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी आपकी 17/2/2026 की थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 34.81। और सबसे इजी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 18/2/2026 की थर्ड शिफ्ट रही थी, जिसका एवरेज मार्क है 47.51। यानी कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि देखिए आपको जो नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा वो 0, 7, 2 और 1, कहीं ना कहीं 12 नंबर 12.5 नंबर का प्लस नॉर्मल 12 नंबर प्लस का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। किनको? जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम 17/2/2026 की थर्ड शिफ्ट में हुआ है उनको। और इसी प्रकार से आप अपनी शिफ्ट का भी एवरेज मार्क निकाल सकते हो कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और उस शिफ्ट के स्टूडेंटों को नॉर्मलाइजेशन कितना मिलने वाला है, यानी आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा आपकी शिफ्ट के हिसाब से, आपकी शिफ्ट के एवरेज के मार्क के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और देखिए दोस्तों, ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों, अगर ओवरऑल में कट ऑफ की बात करूँ तो 1,49,000 प्लस स्टूडेंट है, यानी इतना स्टूडेंट लिया जाना है। और ये डाटा हमारा कंप्लीट होता है कहीं ना कहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं वही 11 से 16 के बीच में, या फिर आप 11 से 6 के बीच में। तो क्या इतना कट ऑफ टूट जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये दोस्तों ओवरऑल है और इससे हमारा कुछ होने वाला भी नहीं है। हमारा कट ऑफ बनेगा हमारे कैटेगरी के हिसाब से, हमारे जोन के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों हर जोन में अलग अलग जो है टोटल फॉर्म फिलअप हुआ होता है और हर कैटेगरी का अलग अलग डाटा होता है। तो सारी चीज़ें देखते हुए दोस्तों मैंने जो एनालिसिस किया है हर जोन का, और ये हर जोन का एवरेज मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जो भी जोन है, जैसे आपका जम्मू एंड श्रीनगर है, इसका भी एनालिसिस किया है मैंने। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोलकाता, ये आपका है मालदा, यहाँ पर देखिए दोस्तों मुंबई, यहाँ पर ये आपका है अगला मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर इसी प्रकार से 12वां है आपका पटना, और यहाँ पर आगे है आपका दोस्तों ये रहा आपका प्रयागराज, ये आपका है रांची, और आगे है आपका सिकंदराबाद, ये आपका सिलीगुड़ी, आगे है आपका तिरुवनंतपुरम। यानी जो आपके जोन बचे हुए थे उन सभी का डाटा यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। और दोस्तों हर जोन का कंप्लीट डाटा मैंने एनालिसिस किया है वैकेंसी के हिसाब से। तो एक बार मैं फिर आपके लिए बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने तिरुवनंतपुरम का ही डाटा आप देख लीजिए। ठीक है, और तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर आप देख सकते हैं 825 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है यूआर में। तो अगर हम तिरुवनंतपुरम में अगर देखते हैं कि हमारा 825 का डाटा कहाँ कंप्लीट होता है, तो कहीं ना कहीं 36 से 31 के बीच में। और डाटा भी और बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वही 35 के समथिंग आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है भाई, डाटा बढ़ेगा तो थोड़ा सा कट ऑफ भी इंक्रीज होगा आपका। ठीक है, तो वही आपका देखिए यहाँ पर बेसिक दिखाई दे रहा है 36 से कम है और 825 स्टूडेंट लेना है। कितना? 825। कहीं ना कहीं 36 से कम रहेगा और 31 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं भाई 34-35 के समथिंग आपका कट ऑफ रहेगा यहाँ पर यूआर का। इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपका ओबीसी का, तो ओबीसी में भी देखिए दोस्तों 375 सॉरी दोस्तों 480 स्टूडेंट लिया जाना है। और 480 स्टूडेंट ओबीसी में हमारा बनता है कहीं ना कहीं 16 से 11। तो क्या इतना कम कट ऑफ जाएगा? बिल्कुल नहीं।
हाँ, कट ऑफ कम जाएगा ओबीसी का यूआर से, लेकिन दोस्तों देखिए इतना भी कम नहीं जाएगा जितना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्यों दोस्तों ये डाटा बहुत कम है। तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ आपका यूआर से कम रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वही आपका 32-30 के समथिंग आपका रहने वाला है, 33-34 के समथिंग। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैंने हर जोन का डाटा यहाँ पर एनालिसिस किया है, हर कैटेगरी का किया है, और सारा डाटा यहाँ पर मैंने तैयार भी किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हर जोन का कट ऑफ मैंने आपके लिए बताया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करें प्रयागराज की, फिर पटना की भी करेंगे, कोलकाता, मुंबई, मालदा, मुजफ्फरपुर, जम्मू एंड श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर, और सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। तो एक एक जोन का कट ऑफ आपके लिए मैं बताने वाला हूँ, और हर कैटेगरी का। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर इलाहाबाद की। इलाहाबाद की कट ऑफ यूआर कैटेगरी में यहाँ पर 246 से 48 के बीच में रहेगी। ठीक है। वहीं एससी की 35 से 36 के बीच में, एसटी की 36 से 37 के बीच में, और ओबीसी की आपकी 44 से 46 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की भी इतनी ही कट ऑफ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। और आपको पता है दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं रहता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड श्रीनगर की, तो यहाँ पर यूआर की 35 से 40 के बीच में, एससी की 30 से 35 और एसटी की भी 30 से 35। वही ओबीसी की अगर मैं बात करूँ और ईडब्ल्यूएस की वही 36 से 38 के बीच में, दोनों कैटेगरियों की यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करें दोस्तों कोलकाता की, तो कोलकाता की भी यहाँ पर 35 से 40 के बीच में कट ऑफ आपकी रहेगी यूआर की। एससी और एसटी की वही 30 से 35 के बीच में। ओबीसी की भी दोस्तों यहाँ पर 36 से 38 के बीच में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। वहीं आगे अगर मैं बात करूँ मालदा की, तो मालदा की यहाँ पर 40 से 42 के बीच में कट ऑफ आपकी रहने वाली है। कुछ स्टूडेंटों ने सोचा होगा कि मालदा की कट ऑफ थोड़ा सा बहुत कम जाती है, तो यहाँ पर शायद कंपटीशन कब देखने को मिलेगा। कुछ यूट्यूबरों के बहकावे में आ जाते हैं कि यहाँ से फॉर्म भरना, यहाँ पर पहले कट ऑफ इतना गया था, कहीं पर यहाँ पर कट ऑफ इतना कम गया था, यहाँ पर कट ऑफ कम रहती है। तो इसी को देखते हुए कुछ क्या करते हैं स्टूडेंट जो है उनके बहकावे में आ जाते हैं, जहाँ कंपटीशन कम रहना होता है वहाँ पर कंपटीशन हाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो जाता है। और आपने हमेशा देखा होगा दोस्तों मालदा में कट ऑफ कम रहती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपकी बार कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कोलकाता से भी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, मिलेगी आपकी बार। जबकि पता है दोस्तों कोलकाता सबसे टफेस्ट जोन होता है आपका। तो मालदा में यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर की 40 से 42, एससी एसटी की 30 से 32 के बीच में, और आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 38 से 40 के बीच में। वहीं मुंबई की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूआर की 32 से 35, एससी और एसटी की 28 से 30 के बीच में रहेगी, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 30 से 32 के बीच में। मुजफ्फरपुर की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए 45 से 46 के बीच में यूआर की, एससी की 35 से 40 के बीच में, एससी और एसटी की, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वही ओबीसी की आपकी 40 से 42 और ईडब्ल्यूएस की 38 से 40 के बीच में। वहीं आगे मैं बात करूं पटना की, तो पटना की कट ऑफ यूआर कैटेगरी यहाँ पर 40 से 42 के बीच में, एससी की 35 से 40 के बीच में, एसटी की भी 35 से 40 के बीच में, ओबीसी की 40 से 42 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की 38 से 40 के बीच में कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। वही मैं बात करूँ रांची जोन की, तो रांची की यहाँ पर दोस्तों सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर मुझे अब की बार दिखाई दी है, जितना भी मैंने डाटा एनालिसिस किया है। और यहाँ पर दोस्तों ये सबसे हाईएस्ट जोन रहने वाला है कट ऑफ के मामले में, जिसमें यूआर की कट ऑफ 248 से 50 के बीच में रहने वाली है। एससी और एससी की दोस्तों 36 से 38 के बीच में, एसटी की 35 से 38 के बीच में, ओबीसी की 45 से 46 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की 44 से 46 के बीच में कट ऑफ यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। वहीं आगे हम बात करें सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद की दोस्तों यहाँ पर यूआर कैटेगरी की 44 से 40 के बीच में, एससी की 30 से 32, एसटी की 28 से 30, ओबीसी की 42 से 44, और ईडब्ल्यूएस की भी 42 से 44। वहीं आगे मैं बात करूँ सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी की यूआर से दोस्तों 38 से 40 के बीच में कट ऑफ आपकी रहने वाली है, एससी की 30 से 32, एसटी की 28 से 30, ओबीसी की 36 से 38, और ईडब्ल्यूएस की भी 36 से 38 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करें दोस्तों तिरुवनंतपुरम, जो अभी मैंने आपके लिए बताया है, जिसमें अभी मैंने आपके लिए बताया था कि 35 के समथिंग कट ऑफ रहेगी, तो आप 35 से 40 के बीच में आप मान सकते हैं यूआर की। वहीं एससी की 28 से 30 के बीच में, और ओबीसी एसटी की आपकी 28 से 30 के बीच में ही रहेगी। और अभी मैंने ओबीसी के लिए आपके लिए बताया कि तिरुवनंतपुरम की 35 आपको दिखाई दे रही है ना, तो इससे थोड़ा सा कम ही रहेगी,
तो मैं आपको बता दूं ओबीसी यहाँ पर 30 से 32 के बीच में और ईडब्ल्यूएस की भी 30 से 32 के बीच में कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हर जोन का कट ऑफ एनालिसिस आपके लिए कराया है, जितने भी जोन बचे हुए थे। और आपको लगता है कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगी और आप मेरी कट ऑफ से सेटिस्फाई हो, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।